उनकी स्वर्गवासी माँ को, शतायु होने वाली माँ को जो गालियां दी गई, जब गाली देते हैं किसकी गाली देते हैं? माँ की, जो पूजा योग्य है। कभी आपने साले की गाली नहीं सुनी है, देने की हिम्मत नहीं है। सलहज की गाली नहीं सुनी है, देने की हिम्मत नहीं है। को माफ करने का मतलब क्या है? नैतिकता का उन्हें ज्ञान कराना। क्या दिल्ली पुलिस के लोग अनाथ हैं? क्या दिल्ली पुलिस के लोगों का कोई माता पिता नहीं है? माँ के चरणों में जन्नत बताई गई है। इस्लाम में भी बताया गया है कि माँ के चरणों में जन्नत होती है। सोचिए भाव को इतने दिन से सुरक्षा दे रखी थी, संरक्षण कर रही थी, नहीं तो आपके इस मूवमेंट को कोई भी उड़ा के बम से चला जाता। नमस्कार दोस्तों। तो जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद गाली गलौज का सिलसिला चालू हुआ है। अब लगातार वीडियो आ रही हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग पिटे और किस तरीके से बच्चों के साथ भी हुआ। लेकिन उस बीच जो चीज़ें हुई थी, आज एक वीडियो और आई जहां शासन प्रशासन के हाथ मतलब खड़े या कहिए हाथ खुले हुए नजर आ रहे हैं, वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके वॉलंटियर कहाँ हैं, इस तादाद पर इतनी भीड़ यहाँ अलाउ नहीं है, जब ये लोग संसद की तरफ मार्च करने वाले थे। वो सारी चीज़ें आ रही हैं और अब जो गाली की बातें आ रही हैं, अब गाली का जो सिलसिला शुरू हुआ और मोदी जी का जो बयान आता है, माफ़ी तो उनको हमसे मांगनी चाहिए, बच्चों को पिटवाया उन्होंने। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री बन के नहीं माफ़ किया है। प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल तो है पुलिस गालियों बाजों को एक्शन ले, कार्रवाई करे। मोदी जी ने जब गालीबाज जो उनकी माँ को, उनकी स्वर्गवासी माँ को, शतायु होने वाली माँ को जो गालियाँ दी गई, उनको माफ़ करने का मतलब क्या है? नैतिकता का उन्हें ज्ञान कराना। तुम बुराई करो, हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना, बढ़ चले प्यार का एक कदम, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। ये भाव मोदी जी ने एक पुत्री के साथ, एक पिता का एक पुत्र के साथ जैसा भाव हो सकता है, क्या कोई पिता अपने पुत्र और पुत्री की गलती पर उन्हें कोई ऐसा दंड दे देगा कि जेल चले जाएं, उनका जीवन बर्बाद हो जाए? उन्हें डांटेंगे, समझाएंगे, अपना बनाएंगे, ठोकेंगे, पीटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन भविष्य तो बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये केस रजिस्टर होते, बच्चे जेल जाते, इनका जेल का रिकॉर्ड बनता, इनका जीवन बर्बाद होता, तो किसे अच्छा लगता? एक पिता को तो अच्छा नहीं लग सकता, एक ताऊ को तो अच्छा नहीं लग सकता। मोदी जी ने जो क्षमा करने की भूमिका निभाई, एक पिता की, एक ताऊ की, एक दादा की, एक नाना की, एक मौसा की, एक फूफा की, ये जो रिश्ते होते हैं उम्र के उस पड़ाव पर, उन रिश्तों के आधार पर उन्होंने सारा कार्य किया है, जिसकी वजह से उन्होंने माफ किया। नैतिकता खुद सीखनी पड़ती है। यह उनके परिवार वालों को सिखाना चाहिए कि तू जंतर मंतर पर जाकर अपने बाप और दादा और परबाबा की उम्र के दादी को, परदादी को, नानी को, मौसी को गाली दी जाके तूने, क्या मतलब था? आंदोलन करिए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ज्ञापन दीजिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन अगर ऐसे भाव के साथ ऐसा करेंगे तो नैतिक शिक्षा नहीं है। आज आप मोदी जी की मां को गाली दे रहे हैं, कल आप अपनी दादी को भी गाली देने से नहीं हिचकेंगे, मां को भी गाली देने से नहीं हिचकेंगे। जब मां को गाली दे रहे होंगे तब तुम्हारा बाप रो रहा होगा, जब तुम अपनी दादी को गाली दे रहे होगे तो तुम्हारा बाप, जिसकी वो मां है, रो रहा होगा। जब तुम नानी को गाली दे रहे होगे तो तुम्हारी मां रो रही होगी कि मेरी मां को गाली दी गई। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। समता मूलक नैतिकता, माता पिता को सम्मान, आदर, ये हमारी विशेषताएं हैं। इन पर कार्य करना चाहिए और इनके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर हमारे परिवारों में, और जो आज बोल रहे हैं गालियां, कल उनके बच्चे उन्हें गालियां देंगे। ये राउंड पे होता है, जैसे फैशन राउंड पे होता है, ऐसे गालियां भी राउंड पे हैं। अगर आज वो अपने दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा चाची, ताई ताई को गाली दे रहे हैं तो उनके बच्चे भी उन्हें गालियां देंगे। तब वो डिप्रेशन में आएंगे और ये नैतिकता खत्म हो रही है। अगर नैतिकता ना खत्म हो रही हो, इस देश में बाप बेटे की हत्या कर रहा है, बेटा बाप की हत्या कर रहा है, सगे भाई जो एक कोख में पैदा हुए, मां ने एक साथ पाले बाले, जिनकी आवाज एक मिलती है,
जिनका चेहरा एक मिलता है, जिनका डीएनए एक मिलता है, जिनके शरीर की बनावट एक मिलती है, वो कैसे एक दूसरे की हत्या कर सकते हैं? कैसे एक पोती अपनी दादी और नानी की हत्या कर सकती है? ये हुई है, देश में हुई है। नैतिकता का गिराव आया है, पतन हुआ है, जो कि हमारे देश, समाज और राष्ट्र के लिए बहुत गर्त में ले जाना है। पहले नैतिक शिक्षा की किताब चलती थी, आज मैं सिलेबस में देखता हूं, वेयर इज द नैतिक शिक्षा की किताब? कहां है श्रवण कुमार की कहानी? कहां है श्री राम की कहानी? कहां है सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावती, झांसी रानी, लक्ष्मीबाई और हावड़ा रानी की कहानी? नहीं कहानियां हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पे रख के तीरथ करा के लाए थे। तब वाहन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, फ्लाइट नहीं थी। लेकिन आज आप कंधे पे नहीं ले जा सकते, मंदिर में नहीं ले जा सकते, आप तीर्थ नहीं करा सकते, तो कम से कम उन्हें भीख मांगने के लिए तो मत छोड़िए। उनकी पूजा अगर आप नहीं कर सकते तो आप उन्हें मंदिर के आगे भीख मांगने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। रेमंड के मालिक, कितना बड़ा पुराना नाम, उसके मालिक को वृद्धाश्रम में रहना पड़ा। कितने ऐसे उद्योगपति हैं जिनके बेटे उनको छोड़ चुके हैं। क्या फायदा? आपने शोहरत कमाई, धन कमाया, दौलत कमाई, इज्जत कमाई, तभी कहना पड़ता ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये इज्जत भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो मेरा वो बचपन, वो कागज की कश्ती, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मुझको लौटा दो मेरा वो बचपन। यानी कि बचपन हमें बताता है नैतिकता। इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड, जहां पैरों की पूजा होती है। हमारे यहाँ माता पिता के पैर पूजे जाते हैं, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं, उनका कोई काट नहीं। और ये सब धर्मों में संभव है। अगर हिंदू में माता पिता की पूजा है तो मुस्लिम, इस्लाम सम्मान में भी मां के चरणों में जन्नत बताई गई है। इस्लाम में भी बताया गया है कि मां के चरणों में जन्नत होती है। सोचिए भाव। शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार और गालियों को डिफेंड, ये क्या मतलब लॉजिक कुछ बन रहा है? देखिए, शिक्षा में सुधार और गालियों को डिफेंड कर रहे हैं। गाली को डिफेंड नहीं कर रहे, कह रहे हैं गाली दी तो दी, क्या हुआ? गाली कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? देखिए, जो लोग कह रहे हैं गाली, उनके लिए गाली रोटी है, रोजी है, उनके लिए अपनी गाली बाजी है। ऐसे लोग हैं जो हर समय गाली में बात करते हैं। जब गाली देते हैं, किसकी गाली देते हैं? माँ की, जो पूजा योग्य है। कभी आपने साले की गाली नहीं सुनी है, देने की हिम्मत नहीं है। सलहज की गाली नहीं सुनी है, देने की हिम्मत नहीं है। अपनी माँ की, माँ बटी है क्या? क्या आपकी माँ और मेरी माँ में फर्क है? माँ तो माँ है। बहन में क्या फर्क है? आपकी बहन और मेरी बहन बराबर है। माँ की गाली, बहन की गाली, ये गालियां दी जाती हैं। सास ससुर की भी गाली दे देते हैं लोग, वो भी माँ बाप है किसी के। साले साली कोई नहीं देता है। ये तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक आई है कि पुलिस प्रशासन के बच्चे भी आए, फैमिली भी आई और उन्होंने प्रेस को पीसी करके बाकायदा अपनी व्यथा बताई। राहुल गांधी कह रहे हैं, जो मीडिया पूछ रही है कि जी वो बच्चे भी बता रहे हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ, उनके पिता के साथ ये हुआ, तो कह रहे हैं कि तुम बीजेपी के हो क्या? मीडिया मतलब क्या है उस पर जवाब? देखिए, क्या दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसीपी जो वहां पीटे गए, छात्र कलम चाहिए उनके हाथ में, पेपर चाहिए, पत्थर कहां से आ गए? डंडे कहां से आ गए? क्या पुलिस पर डंडे चलाना, पथराव करना, उनके नाक, मुंह, आंख तोड़ना, पैर तोड़ना, यह आंदोलन है, यह प्रदर्शन है? ये वही पुलिस थी जो आपको इतने दिन से सुरक्षा दे रखी थी, संरक्षण कर रही थी। नहीं तो आपके इस मूवमेंट को कोई भी उड़ा के बम से चला जाता। मेटल डिटेक्टर लगाए, जंतर मंतर पर पुलिस रही, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग रहे, लगातार आपकी मदद करते रहे। और आप जिस संसद की तरफ कूच कर रहे थे, संसद की तरफ कौन कूच करता है? आतंकवादी संसद को घुसने का प्रयास करते हैं। पहले भी हुआ था संसद पे हमला, आतंकवादियों ने किया था, तब यही दिल्ली पुलिस थी, यही दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, यही दिल्ली पुलिस के जवान थे जिन्होंने आतंकवादियों को उतारा और साथ में अपना भी शहीद हो गए। जाकर देख लीजिएगा दिल्ली पुलिस के जवानों की लिस्ट,
संसद भवन में लगी है। जाके देख लीजिएगा, जब दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर आतंकवादी हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुए, गोले चले, तो उनको पकड़ने और वकीलों को और जजों को बचाने का काम करने वाले दिल्ली पुलिस थे। खुद शहीद हो गए, खुद शहादत कर दी, खुद मौत को गले लगा दिया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट को सुरक्षित रखा। जाइए आप 5 नंबर गेट पर दिल्ली हाई कोर्ट के, देखिए जाके लिस्ट। सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से उठकर दिल्ली पुलिस के लोगों ने काम किया, दिल्ली की रक्षा की। जब जम्मू पाकिस्तान से आरडीएक्स चलती है और दिल्ली से होते हुए पलवल पहुंचती है, तो 3900 किलो आरडीएक्स पकड़ने का काम दिल्ली पुलिस के जवान करते हैं। क्या दिल्ली पुलिस के लोग अनाथ हैं? क्या दिल्ली पुलिस के लोगों का कोई माता पिता नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस के लोगों की पत्नी नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस के लोगों के बेटा बेटी नहीं है? क्या पढ़ने वाले बेटा बेटी नहीं है? क्यों आप? वो सब बीजेपी के हैं, मीडिया बीजेपी, पुलिस वाले बीजेपी, बच्चे पुलिस वाले के बीजेपी, कहते रहे राहुल गांधी। देश का हर नेता अपनी पुलिस सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों की तलाश करता है। एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस अगर है तो वो दिल्ली पुलिस है, जो कि लगातार अपने देश की सेवा कर रही है, राष्ट्र की सेवा कर रही है, दिल्ली की सेवा कर रही है, देश की राजधानी की सेवा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की सेवा कर रही है, हाई कोर्ट की सेवा कर रही है, महामहिम राष्ट्रपति भवन की सेवा कर रही है, विदेशों के दूतावासों को। दिल्ली क्यों सुरक्षित मानी जाती है? पूरी दुनिया के देशों के दूतावास कहां है? दिल्ली में है। किसके अधीन है? दिल्ली पुलिस सुरक्षा कर रही है। पूरे प्रदेश, देश के सब प्रदेशों के भवन कहां हैं? दिल्ली में हैं। इनकी सुरक्षा का काम दिल्ली पुलिस कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा का काम कौन कर रहा है? दिल्ली पुलिस करती है। दिल्ली पुलिस जो कार्य कर रही है उसको ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, सराहना करना चाहिए, अच्छी बात की तारीफ भी करना चाहिए। अगर हम उनकी गलत बातों को कह सकते हैं तो अच्छाइयों को भी उजागर करना चाहिए। बखान करते हैं नैतिकता की। इन्होंने ही जर्सी गाय, उन्होंने ये बारबाला और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये बार बार इसी चीज को देखिए कोई भी हो, चाहे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी हो, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी हो, किसी के माता पिता के लिए कोई गाली नहीं है हकदार देने का। आप राजनीति करिए, विरोध करिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ज्ञापन दीजिए, अपने सांसदों को बोलिए, जो सांसद हैं चुने गए उनको बोलिए, वो संसद में जाएं, वो विरोध करें, वो बयान दें, वो बातें करें, लेकिन गाली गलौज की भाषा असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी, अपमानजनक, अश्लील है, वो किसी तरह से भी आगे आने वाली पीढ़ी को और जनजी को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हम कैसे कह सकते हैं, हम अपने भारत को गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक को कैसे नेपाल बनाने की बात कर सकते हैं? नेपाल ने हमसे सीखा है, लोकतंत्र हमसे सीखा है, संविधान हमसे सीखा है, शासन हमसे सीखा है। नेपाल राजा जनक की धरती रही है, हमारे प्रभु श्री राम के ससुर साहब, हमारी माता सीता की जननी, जनक, मायका वहां रहा। तो कैसे हम सोच सकते हैं, कैसे हम नेपाल बना देंगे, ढाका बना देंगे? अरे ढाका की शेख हसीना जी लुट पिट के बर्बाद होके कहां आई? भारत आई। उनका जहाज भारत में उतरा, उनका जहाज सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान और तेहरान नहीं पहुंचा, उनका जहाज पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं पहुंचा। उन्हें पता है कि भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल दीवारों पर नहीं लिखता है, केवल भारत का प्रधानमंत्री भाषण में नहीं बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शेख हसीना जी को सम्मान भी देता है और आदर भी करता है। और उससे पहले भी तस्लीमा नसरीन के साथ क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन आज तस्लीमा नसरीन का हमारा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में तस्लीमा नसरीन को स्थापित भी कर रहा है और तस्लीमा नसरीन को मकान भी बना के दे रहा है, तस्लीमा नसरीन को सुरक्षा भी दे रहा है, तस्लीमा नसरीन की किताबें
लेखन लेखिका के रूप को भी प्रदर्शित कर रहा है और जिंदगी बचाने का भी काम किया, सम्मान देने का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तस्लीमा नसरीन इस्लाम को मानती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तस्लीमा नसरीन मुस्लिम हैं। फर्क इससे पड़ता है अगर तस्लीमा नसरीन भारत में है, वेस्ट बंगाल में है, तो उसका सम्मान भी होगा, उसका आदर भी होगा। शेख हसीना भारत में आके सुरक्षित हैं और संरक्षित हैं और उनको हम जीवन बचाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हो जाता है, वहीं पंजाब और झारखंड में लगातार बच्चे विरोध कर रहे हैं और सड़कों पे एक तो सुनने वाले वहाँ पे भी कोई भूख हड़ताल में बैठ गए, तो वहाँ तो ये बात भी करना मानने को भी तैयार नहीं है कि वहाँ पे कुछ हुआ है पेपर लीक। ये कैसा विरोध है? देखिए, झारखंड में नहीं मानेंगे, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है वहाँ नहीं मानेंगे, जहाँ कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में है नहीं मानेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को नहीं मानेंगे, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो उसको नहीं मानेंगे, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है विरोध वहाँ होगा। मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, ये उनकी राजनीति है, उनकी सियासत है, उनकी विरासत है, उनकी वसीयत है, इसी आधार पर वो चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो देखिए, जिस तरीके से गाली गलौज का सिलसिला शुरू हुआ और आरोप प्रत्यारोप पर लगातार उसके ऊपर बहस छिड़ी हुई है और कहीं ना कहीं कॉकरोच पार्टी अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है और बार बार ये कहती हुई नजर आ रही है, धमकी दे रही है कि हम फिर दोबारा से धरने बैठेंगे। लेकिन इनके जवाब उनके पास नहीं है कि आखिर गाली पढ़ने लिखने वाले बंदे गाली गलौज को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।